Bismillahirrahmanirrahim. I am your physics teacher Shazia from Government Degree College, F Block. Today is the 12th lecture of week 2. We will continue chapter number 1, electrostatics. The learning objective of today's lecture is to find the charge on electron by Millikan's method. स्टूडेंट, आज का टॉपिक है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप मेथड। यानी मिलिकन ऑयल ड्रॉप मेथड क्या है कि मिलिकन एक साइंटिस्ट का नेम है। मिलिकन और उनके फ्रेंड्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो डिस्कवर किया और मिलिकन ने जो मैग्नीट्यूड इनकी फाइंड आउट की कि उसकी वैल्यू जो है वो क्या होगी। इन 1909 में ये मिलिकन ने एक्सपेरिमेंट किया। अब यह है कि जब भी आप कोई मेथड पढ़ते हैं, कोई कंस्ट्रक्शन पढ़ती हैं, तो उसके लिए जो है सबसे पहले आपको प्रिंसिपल का होना ज़रूरी है कि प्रिंसिपल का पता हो। प्रिंसिपल क्या है? सस्पेंशन ऑफ ऑयल ड्रॉप बिटवीन टू प्लेट्स बाय एडजस्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड in such a way that electric force becomes equal to the gravitational force। इसके लिए सबसे पहले आपके पास जो है वो मेथड में कंस्ट्रक्शन आएगी कि किस तरह से ये काम जो है वो मिलिकन ने किया और क्या क्या उन्होंने जो है वो अपरेटस यूज़ किया। उसके लिए अपरेटस के लिए उन्होंने एक चैम्बर लिया और इस चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट किया और इस चैम्बर में वैक्यूम क्रिएट करने का मकसद ये था कि जो ऑयल ड्रॉप्स हैं उन ऑयल ड्रॉप्स में जो है वो अंदर कोई एयर पार्टिकल्स ना आए, एयर ना आए, ताकि ये जो है इनकी एडजस्टमेंट जो है, इनकी मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है या मूवमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल डिस्टर्ब ना हो। फिर ये एक चैम्बर सी है, ये चैम्बर उन्होंने इस तरह से बना लिया, ये चैम्बर सी। उसके बाद एक विंडो W1 फॉर द लाइट, यहाँ पे एक विंडो बनाई, उसको विंडो नंबर 1 जो है वो रिप्रेजेंट कर दिया और ये विंडो यहाँ पे बनी हुई है। और एक विंडो जो है वो W2 विंडो बनाई, ये जो है किस लिए? फॉर एक्स रेज के लिए, विंडो फॉर एक्स रेज। टू पैरेलल प्लेट लगा दी यहाँ पे, टू पैरेलल प्लेट इस तरह से, ये जी टू पैरेलल प्लेट्स हो गई, ये टू पैरेलल प्लेट्स हो गई। वन प्लेट इज़ द पॉजिटिव प्लेट्स एंड अदर प्लेट इज़ द नेगेटिव प्लेट, ये नेगेटिव प्लेट है। फिर अपर प्लेट जो है, ये अपर प्लेट जिसको आप ये वाली प्लेट है, ये अपर प्लेट जो है यहाँ पे एक स्मॉल होल बना दिया जिसे H से रिप्रेजेंट कर दिया। एन एटमाइज़र जो है वो क्या है? एटमाइज़र, ये यहाँ पे एटमाइज़र बना दिया, यहाँ से ऑयल ड्रॉप जो है वो स्प्रे होते हैं इनटू द चैम्बर। अ लाइट सोर्स, यहाँ एक सोर्स बना दिया, ये लाइट सोर्स है और लाइट सोर्स टू मेक द ड्रॉपलेट विजिबल। लाइट सोर्स से विजिबल होंगे। फिर एक यहाँ पे लाइट सोर्स से ये लाइट इस तरह से निकल रही है, स्प्रेड हो रही है और फॉल हो रही है। टू फोकस द लाइट हमने एक लेंस जो है वो यूज़ किया है। अ डीसी सोर्स अप्लाइड अक्रॉस द प्लेट्स, यहाँ पे एक डीसी सोर्स जो है वो प्लेट के अक्रॉस जो है वो अप्लाई होता है। ये डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स जो है वो D के इक्वल है। अब माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व द पाथ ऑफ द मोशन ऑफ द ड्रॉपलेट्स। माइक्रोस्कोप जो है वो कहाँ पे है? माइक्रोस्कोप आपको यहाँ पे उन्होंने एक सर्कल बना के आपको दिया है कि ये माइक्रोस्कोप से आपको ड्रॉपलेट की मोशन जो है वो आप अच्छे तरीके से देख सकती हैं। ये आपके पास डायग्राम हो गई। इस डायग्राम को समझने के बाद फिर ही आप जो है वो फाइंड आउट कर सकती हैं मैग्नीट्यूड ऑन द इलेक्ट्रॉन। अब क्या है कि इसके में जो वर्किंग पोजीशन ऑफ द चैम्बर जो है वो क्या है? वर्किंग पोजीशन ऑफ द चैम्बर ये है कि ये जो एटमाइज़र हैं इसमें से ऑयल ड्रॉप जो हैं वो यहाँ पे चैम्बर में स्प्रे होते हैं। जब चैम्बर में स्प्रे होते हैं ये इसकी स्मॉल नोज़ल है, यहाँ से स्प्रे हो रहे हैं। उसने कहा कि जो ऑयल ड्रॉप्स हैं देन बिकम द नेगेटिवली चार्ज। ये क्यों ऑयल ड्रॉप नेगेटिवली चार्ज होते हैं? ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन
between the walls of the atomizer and the oil drop. Some of the oil drop pass through the hole H. यहाँ से अपर प्लेट से जो है वो H हो जाएंगे. A potential difference is applied between the plates to produce the electric field. यहाँ पे हमने एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया हुआ है ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बन जाए. अब पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड किया जाता है. तो फिर उसके बाद क्या है, नाउ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इस तरह से एडजस्ट की जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड कि आपके पास जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स बिकम इक्वल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. यानी कि इन दोनों के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि दो फोर्सेस जो हैं वो इक्वल हो जाती हैं. वो फोर्सेस कौन सी फोर्सेस हैं जो इक्वल हो रही हैं? अब आपकी मैथमेटिकली वैल्यू जैसे उन्होंने कहा कि इस तरह से कि इलेक्ट्रिक फोर्स का हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज इक्वल टू द क्यू ई. और कौन सी फोर्स जो है वो इक्वल हो रही है और ऑयल ड्रॉप पे? ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू एम जी. हमने 6 चैप्टर फर्स्ट ईयर का भी पढ़ा हुआ है. अब Q की वैल्यू ऐसे ही मैंने लिख दी. E की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल ग्रेडियंट मैंने V/D लगा दी. mg की वैल्यू इसी तरह से आपके पास है. अब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई. Q की वैल्यू क्या हो गई? mg एंड d डिवाइडेड बाय v. ये इक्वेशन नंबर 1 है. और मिलीकन ने ये इक्वेशन जो है वो ली और इस इक्वेशन से फाइंड आउट किया चार्ज की वैल्यू. जब आप इससे चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हैं तो आप ये देखें कि आपके पास क्या क्या वैल्यूज़ हैं जो आप फाइंड आउट कर सकती हैं. जी की वैल्यू आपको पता है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स आप कर सकती हैं फाइंड आउट, जितना भी डिस्टेंस रखा हुआ है. वी की वैल्यू मैयर हो सकती है. तो मैस की वैल्यू मैयर नहीं हो सकती कि मैस ऑफ द ड्रॉपलेट जो है वो आपको पता होना चाहिए, ये ड्रॉपलेट का मैस क्या था. तो अब वो फाइंड आउट करते हैं कि इसके मैस की वैल्यू किस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे. इसको फाइंड आउट करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है स्टूडेंट. आपने क्या करना है कि इसको अच्छे तरीके से करना है और जब भी इसको हेडिंग्स दे के आपने जो है इस आर्टिकल को अटेम्प्ट करना है. यानी किस तरह से कि आपने मिलीकन के बारे में थोड़ा सा लिखा, फिर प्रिंसिपल लिखा, फिर डायग्राम बनाई, फिर देख फार्मूला लिखा. फिर अब ये है वो कहते हैं कि अब आपने मैस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. जब आप मैस की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो उन्होंने कहा कि इस डायग्राम में अब जो मैंने आपको कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड एडजस्ट की जाती है, उसने कहा कि उसको स्विच ऑफ कर दें. जैसे ही आप स्विच ऑफ करेंगी ड्रॉपलेट जो है वो मूव करेंगे, यहाँ से एकदम से स्टार्ट होंगे अंडर द एक्शन ऑफ द ग्रेविटी थ्रू द एयर एंड गेन द टर्मिनल वेलोसिटी. और टर्मिनल वेलोसिटी गेन कर देंगे. स्टेज पर, ये हमने 6 चैप्टर में फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, स्टेज पर वेट ऑफ द ड्रॉपलेट मस्ट बी इक्वल टू द ड्रैग फोर्स. आप जो जो मैं बोल रही हूँ इस तरह से हम लिखते जाएंगे. वेट इज इक्वल टू द ड्रैग फोर्स, वेट इज इक्वल टू द mg इज इक्वल टू ड्रैग फोर्स लिख लेंगे 6π/r v एंड t. ये t जो है वो इसकी रिजेंबल है कि इसको हमने जो है वो रिप्रेजेंटेशन दे दी है t को, और वो हमने t की रिप्रेजेंटेशन दी तो ये t हमारे पास इस तरह से आ गया. अब m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. m लिख लिया, 6π लिख लिया, r लिख लिया, v लिखा और t जो है रिप्रेजेंटेशन एंड g की वैल्यू. ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास होगी. अब आप ये देखें कि ये इक्वेशन नंबर 2 है. तो इसमें अब आपने मैथ्स की वैल्यू जब फाइंड आउट करनी है तो क्या चीज़ आपको चाहिए? vt. सिंपल आपने s इक्वल टू v एंड t. सिंपल आपके पास जो है वो इक्वेशन, और vt की वैल्यू यहाँ पे किस तरह से आएगी? s ओवर जो है वो t. ये इक्वेशन नंबर हम 3 लिख देंगे. ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई कि आपने s ओवर t की वैल्यू ले ली. फिर ये कि इसमें जो है नज़र आ रहा है जो ड्रॉपलेट होगा वो इन द फॉर्म ऑफ द स्फीयर होगा. यानी ड्रॉपलेट की ये शेप होगी, इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर होगा. तो क्या करेंगे? इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर है तो आप डेंसिटी की वैल्यू लिखेंगी. मैस पर यूनिट वॉल्यूम लिख लिया, डेंसिटी की वैल्यू लिख ली, फिर लिखा मैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या है? 4/3πr³. ये लिख लिया. मैस हमने फाइंड आउट करना है. स्टिल अभी हम मैस के ऊपर हैं कि ड्रॉपलेट की शेप कैसी है और किस तरह आपने उसको फाइंड आउट करना है. और ये डेंसिटी की वैल्यू आपने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी.
इक्वेशन नंबर, अब देखें इक्वेशन नंबर आपने किस तरह से है, मैंने मैथ्स की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट की थी, ये मैथ्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी, ये मैथ्स की वैल्यू आप फाइंड आउट यहाँ पे लगा देंगे और ये इक्वेशन इस तरह से, यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 पाई ईटा आर और v एंड t डिवाइडेड बाय g और 4/3 पाई आर क्यूब एंड रो की वैल्यू आ गई। यहाँ से जब इसको अरेंज करेंगी, कटिंग करेंगी, तो देन आर स्क्वायर इज इक्वल टू द 9/2 ईटा, आपके पास ईटा की वैल्यू आ गई, वी टी की वैल्यू आ गई, डिवाइडेड बाय रो एंड जी, ये वैल्यू आ गई। इस इक्वेशन में देखें कि ये आपके पास इस तरह से वैल्यू है। अब इसमें क्या है कि इसमें वैल्यू आप आर की पुट करेंगी, इसमें एक जो है वैल्यू, तो वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द ड्रॉपलेट, यहाँ पे आर की वैल्यू पुट कर देंगी। तो किस तरह से करेंगी, फिर इसको जो है जब ये आप आर की वैल्यू पुट कर देंगी तो उन्होंने कहा है कि फिर यही आर की वैल्यू कहाँ से आपको मिलेगी, ये इक्वेशन देखें कि ये इक्वेशन आपके पास है कि ये इक्वेशन नंबर ये, तो आप जब आर की वैल्यू पुट कर देंगे आपके पास एक आर की वैल्यू आ जाएगी, तो सिंगल आर की वैल्यू, तो फिर आप इसका क्यूब लेंगी और फिर जो है वो कैलकुलेट करेंगी मास ऑफ द ड्रॉपलेट, जहाँ से मास ऑफ द ड्रॉपलेट हमें हमारे पास आ जाएगा, आर की वैल्यू पुट करने से मास ऑफ द ड्रॉपलेट आ जाएगा। Hence we can calculate the value of the charge on the oil drop by substituting the value of mass in the equation. Then, और ये R की वैल्यू कैसे आएगी, आप स्टूडेंट इसका जो है वो अंडर रूट ले लेंगी बोथ साइड, 9 ईटा वी टी डिवाइडेड बाय 2 रो एंड जी, मैं यहीं इसका अंडर रूट ले रही हूँ ताकि आपको सिंगल आर की वैल्यू जो है वो नज़र आ जाए। और उसके बाद जब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 से ही हमने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी कैलकुलेट करेंगे जब आप वैल्यू, देन द वैल्यू ऑफ द ईच ड्रॉपलेट is in the integral multiple of the 1.6 multiplied 10 to the power minus 19 coulomb. So the minimum value of the charge is the charge on the electron. चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है ये मिनिमम वैल्यू है। अब क्या है स्टूडेंट, आपने इस डेरिवेशन को अच्छे तरीके से सॉल्व करना है, अच्छे तरीके से डायग्राम को देखना है और जो है ये देखना है कि इसका प्रिंसिपल, इसकी वर्किंग और इसमें कौन कौन से जो है वो आप किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको यूज़ कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं और उसको एडजस्ट कर रहे हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।